नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि घंटों पढ़ाई करने के बाद भी लगता है कि कुछ याद ही नहीं हुआ। बहुत थकान और निराशा महसूस होती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही साइंटिफिक टेक्निक्स की जो हमारी पढ़ाई को स्मार्टर बनाएंगी, हार्डर नहीं। जरा सोचिए, कैसा हो अगर कम मेहनत में ज्यादा सीखने को मिले। सुनने में शायद ये किसी जादू जैसा लगे, पर ये कोई जादू नहीं है। ये है स्मार्ट स्टडी की ताकत। तो चलिए आज इन्हीं स्मार्ट तरीकों की दुनिया में एक सफर करते हैं। देखिए, घंटों तक बस किताबों में सिर खपाए रखना और स्मार्ट तरीके से पढ़ना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। असली सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि सही रणनीति मतलब सही स्ट्रैटेजी से मिलती है। और अच्छी बात यह है कि इन रणनीतियों को कोई भी सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कदम से। किसी भी नए चैप्टर या टॉपिक को पढ़ने का सही तरीका क्या है? क्योंकि सिर्फ पन्ने पलटना ही तो काफी नहीं है ना। हमें उस जानकारी के साथ एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से जुड़ना होगा। और इसके लिए एक बहुत ही कारगर टेक्निक है जिसे कहते हैं PQRS मेथड। ये 5 स्टेप्स की एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको सीधे उन पॉइंट्स पर फोकस करने में मदद करती है जो एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी हैं। तो PQRST के ये 5 कदम एक साइकिल की तरह काम करते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर का एक फटाफट प्रीव्यू लेते हैं, मतलब मेन हेडिंग्स पर नजर डालते हैं। फिर आप खुद से ही सवाल पूछते हैं कि इस चैप्टर से क्या-क्या सीखने को मिल सकता है। इसके बाद आप उन सवालों के जवाब ढूंढते हुए उसे पढ़ते हैं। फिर जो कुछ भी पढ़ा है उसे अपने शब्दों में एक समरी के तौर पर लिखते हैं। और आखिर में आप किताब बंद करके खुद का टेस्ट लेते हैं। ये पढ़ने का एक पूरा और बहुत ही असरदार तरीका है। ठीक है, पढ़ना तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि पढ़ी हुई जानकारी को लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए। अक्सर यही होता है कि आज पढ़ा और कल भूल गए। चलिए अब इसका हल ढूंढते हैं। हम में से ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, एक ही चीज को बार बार पढ़ना, मतलब रट्टा लगाना। इससे हमें एक झूठा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें सब याद हो गया। पर असल में वो सिर्फ एक भ्रम होता है। जानकारी हमें जानी पहचानी लगने लगती है, पर सच में याद नहीं होती। तो एक तरफ है पैसिव तरीके से बार बार पढ़ना और दूसरी तरफ है एक्टिव तरीके से खुद को टेस्ट करना। एक सिर्फ झूठा दिलासा देता है, जबकि दूसरा हमारी मेमोरी को सच में मजबूत बनाता है। तो अब चुनाव तो साफ है ना? इस पावरफुल सिद्धांत को विज्ञान की भाषा में टेस्टिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जानकारी को दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करना, यानी उसे याद करने की कोशिश करना, उसे सिर्फ बार बार पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार है। तो हमने सीख लिया कि क्या पढ़ना है और कैसे याद रखना है, लेकिन एक और सवाल है, कब और कितनी देर तक पढ़ना है? यहीं पर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है। कुछ देर पूरे फोकस के साथ काम करो और फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लो। ये हमें मेंटल फटीग यानी दिमागी थकान से बचाता है। एक पोमोडोरो साइकिल कुछ इस तरह काम करती है। बस 25 मिनट का एक टाइमर सेट करें और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ पढ़ाई करें। और जैसे ही टाइमर बजे 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लें। और नियम बहुत सीधा है। ऐसे 4 पोमोडोरो साइकिल्स पूरे करने के बाद एक लंबा ब्रेक लें, लगभग 15 से 30 मिनट का। ये ब्रेक हमारे दिमाग को पूरी तरह से रिचार्ज करने और अगले स्टडी सेशन के लिए तैयार होने में मदद करता है। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। हमने पढ़ भी लिया, याद भी कर लिया और समय भी मैनेज कर लिया। लेकिन एग्जाम हॉल के प्रेशर में इस सारी जानकारी का सही इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए भी एक कमाल की स्ट्रैटेजी है, ब्लैक रेड ग्रीन मेथड। ये मेथड हमें किसी भी सवाल को ठीक से समझने और ये जानने में मदद करती है कि एग्जामिनर असल में हमसे पूछ क्या रहा है। ये बहुत आसान है। सवाल में जो भी साफ साफ निर्देश दिए गए हैं उन्हें काले रंग से अंडरलाइन करें, किसी भी जरूरी रेफरेंस पॉइंट या थ्योरी को लाल रंग से, और किसी भी छुपे हुए संकेत या जिस बात पर ज्यादा जोर देना है उसे हरे रंग से। इससे पक्का हो जाएगा कि जवाब देते हुए कोई भी जरूरी हिस्सा छूटेगा नहीं। तो अभी तक हमने 4 बहुत ही पावरफुल स्टडी टूल्स के बारे में सीखा है। चलिए अब इन सबको एक साथ रख कर देखते हैं कि हमारी टूलकिट कैसी दिखती है। तो ये रही हमारी नई स्टडी टूलकिट। पढ़ने और समझने के लिए PQRST, मजबूत याददाश्त के लिए टेस्टिंग इफेक्ट, टाइम मैनेजमेंट और फोकस के लिए पोमोडोरो टेक्निक, और आखिर में एग्जाम के सवालों को डीकोड करने के लिए ब्लैक रेड ग्रीन मेथड।
तो अब सवाल ये नहीं है कि ये तकनीकें काम करती हैं या नहीं, क्योंकि ये तो प्रूवन है। असली सवाल ये है कि अपनी पढ़ाई को बदलने के लिए हम सबसे पहले किस टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये सोचने वाली बात है ना।